दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होने वाली ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका देंगी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की छाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक मजार पर। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उनके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। जी हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। सालेबाग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दें। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वह वहाँ आकर रुक गया और लाख कोशिश के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्रभु का चमत्कार था। इस तरह भगवान ने उसे अपना दर्शन दिया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकता है और फिर मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ में इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोने की कुल्हाड़ी से। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। गुड़ीचा मंदिर को गुड़ीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आडप दर्शन कहा जाता है। गुड़ीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती हैं, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। एक सामुदायिक अनुष्ठान पर्व है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती है और ना ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंदिर के द्वार एकादशी में खोले जाते हैं। तब देवतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती हैं। इसके बाद हेरा गोहिरी शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती है, जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की भी परंपरा है। स्नान कराकर ही पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है।
दोस्तों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।